अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आपको सलामत रखे, जहाँ रहे शादोबाद रहे, रहमतों का नज़ूल हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह आपको मुश्किल आसान करे। जब भी टी बैग इस्तेमाल करें तो टी बैग को यूँ ही कप में मत रखा करें कि ये मेहमान भी जाए तो अक्सर ऐसे डीप करने के बाद निकाल के प्लेट वगैरह में रख देते, ऐसे नहीं रखना चाहिए। बल्कि टी बैग को डीप जितना आप चाहते हैं, मैं फिंगर पे रख के बस आपको दिखा रही हूँ, वैसे फिंगर भी नहीं लगानी चाहिए। इस तरह हैंडल पर लपेट लें। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट है की तरफ। वैसे तो बकरीद गुजर गया, लेकिन हर बकरीद पे आप अपने गोश्त को इस तरह सेव किया करें। इन बोतलों का जुगाड़ देखिएगा। इन बोतलों के साथ मैं क्या करने लगी हूँ, मेरे पास ये 2-3 बोतलें हैं। पहले तो अपने इनको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने अपने फ्रीज़र के हिसाब से इनको तैयार करना है। यहाँ पे मेरे पास लेस के भी पैकेट हैं। यकीन जाने इस दफ़ा बकरीद ने तो कमाल ही कर दिया। चले आज वीडियो देख लीजिए, नेक्स्ट आपके काम आ सकती है। तो मेरे पास कुछ लेस के शापर थे, कुछ सलांटी वगैरह के, तो मैंने उनको रख दिया। उसको फ्रीज़र में रखने से कितना फ़ायदा हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। वीडियो के साथ जुड़िए रहिएगा। आप भी तो चलें, आप गोश्त रख रहे हैं, इस्तेमाल करें, लेकिन नेक्स्ट आपके काम आएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने अपने फ्रीज़र के हिसाब से इन बोतलों का इस्तेमाल कर लिया। कुछ मैंने इस तरह कट लगा के गोश्त डाल के रखा और कुछ मैंने लेंथी। तो मेरे पास सलांटी के कुछ शापर थे, कुछ लेस के, तो उसको मैं बताने लगी हूँ कि मैंने वैसे ही अल्लाह ताला ने ऐसे मेरे दिल में बात डाली, तो मैंने उनको फ्रीज़र में रखा। मेरी फ्रिज में बहुत जल्दी कूलिंग होती है और बहुत जल्दी हर चीज़ तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरी फ्रिज नहीं, किसी की मैंने पिक लेके आपको सेंड की है। तो अपने गोश्त को यहाँ फ्रीज़र में रखें, स्मेल भी नहीं आएगी। तो चले चलते हैं नेक्स्ट है की तरफ। आपके बाल क्यों गिरते हैं ख़ास तौर पे मानसून के मौसम में? मानसून के मौसम में बाल क्यों गिरते हैं? इसलिए कि जब हम नहा के निकलते हैं और वैसे ही बालों को बाथरूम में छोड़ आते हैं हम, तो वहाँ वो आपको पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 99% बीमारियाँ जो बाथरूम से लगती हैं। तो जब भी आप नहाते हैं, आपके बाल थोड़े से भी उतरते हैं, एक दो बाल भी होता है, तो आप उसको अपने साथ बाहर वाशरूम से ले आया करें। इससे आपके बाल नहीं गिरेंगे और आपके बालों की इंशाल्लाह ताला ग्रोथ भी होगी, लंबे भी होंगे, घने भी होंगे। आप एक सुन्नत पर अमल करके तो देखें। यकीन जाने ये वो जो सुन्नत है जो बहुत कम माएँ अपने बच्चों को, उस्ताद बहुत कम अपने शागिर्दों को बताते हैं। इसलिए जब भी आप वाशरूम में गुस्ल करें, नहाएं, तो अपने बाप के बाल गर्मियाँ हों या सर्दी जितने भी गिरें, आप उन्हें साथ बाहर नहलाया करें। जहाँ भी आप उनको रखते हैं वहाँ पे रखा करें। इस तरह बाथरूम में कभी भी अपने बालों को ना छोड़ा करें, क्योंकि वो नाली में जाते हैं, जिसकी वजह से जादू, जिन्नात, हसद, नज़र बद, शर और बीमारियाँ और सर दर्द की अलामत होती है। चलते हैं नेक्स्ट है की तरफ। जिस्मानी बीमारियों की अलामत और रूहानी बीमारियों की अलामत। आप जब भी नेल्स काटें तो अपने नेल्स का ख्याल रखा करें। हमने अपने बड़ों से यही सुना है कि नाखून काटने के बाद किसी क्यारी में डाल दें, इनको यूँ मत गिराया करें, क्योंकि यही बड़ों से सुना है कि नाखूनों और बालों पे बड़ा सा जादू होता है। इसलिए जब भी आप अपने नाखून काटें तो इस तरह मत फेंका करें। अब घर में एक कोई भी टेप आपके पास, मेरे पास ये डॉक्टरी रोल टेप थी, मैंने आपको दिखाने के लिए, वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह टेप है, लेकिन आपको दिखाने के लिए ये टेप मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप जब भी नाखून काटें तो इसी तरह टेप को अपने नेल कटर पे लगा लें। यकीन जाने आपको टिप बहुत अच्छी लगेगी। आपने आइंदा कभी भी ऐसे नाखून नहीं काटने के गिराने, अपने बच्चों को भी बताएं और सिखाएं। घर में कुछ ज़रूर टेप होती है पैसे जोड़ने के लिए, बच्चों की बुक्स वगैरह के लिए, और अपने नेल कटर के साथ एक टेप का रोल लाजमी रख दें, चाहे छोटा चाहे बड़ा। तो ये मेरे पास टेप तो है बड़ी है, आप वाइट सॉल्यूशन टेप जिससे पैसे जोड़ते हैं वो रख लें और नेल कटर के साइडों पे लगा कर फिर नेल्स काटें। काटने के बाद आपने इनको अच्छी तरह कवर करके, कहीं भी आप इसको किसी सुराख होल में रख दें, आप डस्टबिन में कहीं फेंकेंगे तो वहाँ पे आपके नेल्स नज़र नहीं आएंगे, बल्कि इसके साथ चिपके रहेंगे। ये टेप मेरे पास वाइट है, इसलिए आपको इतना फील नहीं हो रहा, लेकिन आपको वीडियो की यकीनन समझ आ गई होगी। और अपने बच्चों को, अपने बड़ों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, बल्कि शेयर करें। हमने अपने बड़ों से यही सुना है कि बालों और नाखूनों पर जादू ज़्यादा असर करता है। तो नाखून एक जंती लिबास है, इसलिए आप अपने नाखून का ख्याल रखें। जब इंसान दुनिया से में आता है तो उसके नाखून और बाल साथ होते हैं, जब वो जाता है तब भी उसके नाखून और बाल साथ ही होते हैं। तो इसलिए नाखून बड़े भी मत रखें, गुनाह होता है। और अपने नाखून की मकदार बराबर रखें और काटने के बाद इसी तरह इनको फ़ोल्ड करें। फ़ोल्ड करने के बाद आपने इनको कहीं भी सेफ़ जगह पे फेंक दें जहाँ पे ये ना हो। अब मैं अगली चीज़ आपको बताने लगी, वो बड़े अपने ध्यान से देखनी है, आपकी बॉडी की सेहत के लिए, आपकी जिस्मानी सेहत के लिए, नेल्स की ताकत के लिए, नेल कमज़ोर ना हो। तो जैसे ही आपने नाखून काटने हैं, थोड़ा सा तेल लेके आपने अपने नाखूनों को रब करना है। मैंने यहाँ फिंगर लगा के देखा है, आप कतरा भी गिरा सकते हैं, जो आप चीज़ को बेहतर लगती है वो काट सकते हैं। नाखून काटने के बाद आपने अपने नेल्स को इस तरह ज़रूर ऑयल लगाना है, अगर चाहें तो डालडा ऑयल लगा लें। नाखून के काटें या पाँव के काटें, आपने अपने नाखूनों को तेल ज़रूर लगाना है। तो यहाँ पे मैं आपको यकीन जाने एक ऐसी टिप बताने लगी हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने एक
बालों को घने और लंबे करने के लिए एक टिप है, आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 केले के छिलके। ये शायद ही कभी आपने इस्तेमाल की हो, लेकिन आप इस दफ़ा इसको इस्तेमाल करके देखें, आप यकीन जाने दुआएं देंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने 2 केले लिए और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच चावल भिगो दिए हैं। अब केलों के साथ देखिए मैं इसको क्या कर रही हूँ। केलों को हल्का सा पकाने के बाद जैसे ही ये नरम हो जाएंगे, तो नरम होने के बाद आपने क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कहाँ से आप देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं शुक्रिया बोल सकूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पे एक मेरी बहन हर वीडियो मेरी देखती है, कमेंट्स भी करती है, लाइक भी करती है। अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अगर वो शादीशुदा है तो अल्लाह ताला उसके घर में सुकून अता फ़रमाए, बच्चों का सुख नसीब फ़रमाए। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो अल्लाह ताला उसके बहुत नसीब अच्छे करे और वालिदैन के लिए वो सदका जारिया बने। तो यहाँ पे देखें मैंने चावलों को उसी केले के पानी में मैंने उबाला है। उनको बड़ा नरम करने के बाद मैंने केले और चावलों का पेस्ट तैयार कर लिया है। ये बड़े मज़े का पेस्ट है। ये आपने हाली बालों पे अप्लाई नहीं करना। ये ख़ास तौर पे वो बॉयज़ जिनके बाल बहुत गिरते हैं, यकीन जानो ये दोनों टिप घरेलू आज़मूदा हैं और ये दोनों घरेलू आज़मूदा टिप हैं। इधर-उधर वीडियो से, यूट्यूब से नहीं उठाई, किसी की सुनी सुनाई नहीं, बल्कि हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, बालों को अप्लाई करते हैं। तो अभी मैंने स्टार्ट से एक मेल के सर पे लगाती हूँ। यहाँ पे देखें ये मेल के सर पे लगाते हुए आपको दिखाया जा रहा है। तो आपने इस तरह, मैं तो चम्मच से लगा रही हूँ, आप ब्रश से लगाएं, किसी से लगवा लें, जैसे भी आपको बेहतर लगता है आप लगा सकते हैं। आपने अपने पूरे बालों पे अप्लाई करना है। अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद आपने इसको 2 घंटे अच्छी तरह बालों को लगाने के बाद बालों की जड़ों को भी लगाएं। लगाने के बाद आप इसको 1 घंटा 2 के लिए सुखाएं। उसके बाद खुले पानी से सर को दें, धोने के बाद आप बालों को ड्राई करें। उसके बाद जो भी आप ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करते हैं वो ज़रूर अपने बालों की जड़ों को हल्का हल्का लगाएं। मानसून में ज़रा बालों को ऑयल कम लगाएं, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जिससे बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं और बाल गिरते हैं। लेकिन आपने ये ज़रूर लगाना है। बताती हूँ अभी आपको। आपने बालों के हिसाब से 1 या 2 केले के छिलके लेने हैं और इस हिसाब से चावल 2 चम्मच लेने हैं। जो केलों को आपने नरम कर लेना है छिलके से, और चावलों को भिगो के आपने उसी केलों के पानी में उबाल लें। नहीं तो आप केले के पानी, सादे पानी में इन्हें भिगो के उबाल के इनको ठंडा करके लगाएं। ये बहुत अच्छी टिप्स है। जहाँ रहें खुश रहें। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। अल्लाह आपको हज उम्र कराए, आपकी दिली ख्वाहिशात पूरी फरमाए, आपके घरों में बीमारियाँ दूर फरमाए।